हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? आशा करता हूँ ठीक ही होंगे। तो आज हम एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 12 का एक्सरसाइज 1.2 को हल करेंगे। तो देखिएगा। तो इस अभ्यास को हल करने से पहले थोड़ा सा इसमें नियम बताते हैं कि दो फलनों को जोड़ा कैसे जाता है। मान लीजिए एक फलन एफ एक्स है और एक फलन जी एक्स है। हमें दोनों को जोड़ना है। जो एफ है वो ए से बी पर है और जो जी है वो बी से सी पर है। हम मान लेते हैं यहाँ ए है, बी है, यहाँ सी है। ये एफ के द्वारा जुड़ा है दोनों। ये दोनों जुड़ा है जी के द्वारा। इसका अवयव है एक, दो, तीन, चार। इसका अवयव है ए, बी, सी, डी। इसका अवयव है पी, क्यू, आर, एस। तो ये इस प्रकार परिभाषित है। और यहाँ इस प्रकार परिभाषित है। तो अगर हम इसको जोड़ें दोनों को, यानी इसका यहां तक का रिलेशन निकालें, तो इसको जी ऑफ एफ एक्स, यानी एफ का जी फलन निकाला जाएगा। इसको दूसरी भाषा में जी ओ एफ, जी ओ एफ कहा जाता है। अब देखिएगा, जी ऑफ एफ एक्स का मतलब क्या है। अगर हमसे पूछा जाए कि एफ वन, तो हम तुरंत कहेंगे ए। एफ टू कहेंगे तो हो जाएगा बी। ऐसे ही एफ थ्री को सी करेंगे। तो अगर मान लीजिए ऐसे लिखा जी ऑफ एफ वन, तो इसको हम जी ऑफ एफ वन का मान ए है, जी ऑफ ए। और देखते हैं जी में अगर ए का मान निकालें तो आ जाएगा पी। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो जी ऑफ एफ एक्स है वो दोनों फलनों का योग है एफ और जी को, जी का, यानी जी ओ एफ है। जी ओ एफ ऑफ एक्स कहीं मिलेगा, कहीं जी ओ एफ मिलेगा। तो इस तरीके से हम दो फलनों को जोड़ सकते हैं। इसके बाद है फलनों का व्युत्क्रम। दो फलनों का या किसी फलन का व्युत्क्रम कैसे निकालते हैं। मान लीजिए दो फलन है एफ और जी। कोई फलन पहले व्युत्क्रम कब होता है? अगर कोई फलन ऐसे है, यहाँ ए है, यहाँ बी है, इसका अवयव है वन, टू, थ्री, फोर। इसका ए, बी, सी, डी। वन का इमेज ए है, टू का बी है, थ्री का सी है और फोर का डी है। एक नियम एफ के द्वारा दोनों जुड़े हैं। अगर इसका हम इनवर्स करें, इनवर्स को हमने बताया जो कोडोमेन है वो डोमेन बन जाता है और जो डोमेन है वो कोडोमेन बन जाता है। तो इसका इनवर्स अगर निकालें या इनवर्स निकालें, अगर इसको जी से प्रदर्शित करें तब क्या होगा। इसमें ए, बी, सी, डी और इसमें वन, टू, थ्री, फोर ऐसा हो जाएगा। और ये जुड़ जाएगा या फिर इनवर्स से, यहाँ बी हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा। तो ए का वन, बी का टू,
सी का 3, सी का इमेज 3, डी का इमेज 4। इस तरीके से हम इसको दिखा सकते हैं। लेकिन इनवर्स तभी बनेगा, कोई फलन इनवर्स तभी होगा जब वह एकाएकी और आच्छादक होगा। एकाएकी और आच्छादक होगा। इन एकाएकी भी हो आच्छादक भी हो तो हम उसका व्युत्क्रम निकाल सकते हैं। अगर मान लो बहु एकाएकी होता, अब इसका यहाँ बी ना होता, 2 का इमेज भी ए ही होता ऐसे, तो जब हम इसका इनवर्स निकालते तो यहां पर बी नहीं आता, यहां पर बी नहीं आता, ए का ही इमेज 1 और 2 दोनों होता। तो इस तरीके से फलन यह परिभाषित ही नहीं होगा। डोमेन की एक अवयव का 2 इमेज कभी नहीं बनता। अगर ऐसा है तो वो फलन ही नहीं होता है। तो इस तरीके से केवल इनवर्स तभी निकालेंगे जब फलन एकाएकी और आच्छादक होगा। अगर ऐसा नहीं है तो हम उसका इनवर्स ज्ञात नहीं कर सकते हैं। अब हम देखते हैं अपना अभ्यास, प्रश्नावली देखते हैं। प्रश्नावली देखते हैं अपना। तो हम ऑनलाइन बुक का ही प्रयोग कर रहे हैं, हमारे पास बुक उपलब्ध नहीं है इस समय। तो देखिएगा 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है। मान लीजिए कि f 134 to 125 और g है 125 to 13। f बराबर दिया है 1 2 3 5 4 1, g बराबर 1 3 2 3 5 1 द्वारा प्रदत्त फलन है GOF ज्ञात कीजिए। f है 1 3 4 से 1 2 5 पर। f 1 3 4 2 1 2 5 और g है 1 to 5 to 13। g है 1 2 5 2 1 3 और दिया है f इज इक्वल टू 1 2 3 5 4 1 1 2 3 5 4 1 और दूसरा जो है g बराबर 1 3 2 3 5 1। g बराबर 1 3 5 3 2 1। एक 3 2 3 5 होना है, 5 होना। कह रहा है GOF ज्ञात कीजिए। ये इतना हमको दिया गया है, हमको निकालना GOF। GOF यानी G ऑफ FX, G ऑफ FX। तो देखो x यहां से रखेंगे, 1 3 और 4 रखेंगे। G ऑफ F1 बराबर G ऑफ F1 का मान 1 ही है, F1 का मान 1 ही है। G1 तो F1 के स्थान पर 1 लिखेंगे, हो जाएगा G1 और G1 का मान है 1, ये आएगा 1। चलिए
ये पहले के लिए, और फिर जी ऑफ एफ, अब की बार 3 रखते हैं, जी ऑफ एफ, F3 का मान है 2, G2, और G2 का मान है कितना, ये यहां से हमने क्या किया, यहां से देखना चाहिए था, जब हमने ये फोन रखा तो 2 आएगा, ये फोन का मान 2 होगा, यहां से देखेंगे F1 का मान 2 है, F3 का मान 5 है, F4 का मान 1 है, F1 का मान 2 है, और G2 का मान देखते हैं, G of Fx, वन टू फोर से 1 to 134, 134 से 125, और 125 से 13, और ये 12 है, 35 है, 41 है, 12 है, 35 है, 41 है, मतलब 132351, 1323, ये अब देखिएगा G2 का मान आएगा 3। अब आगे है F3 का मान है 5, F3 का मान है 5, और देखिए G5 का मान है 1, और G ऑफ F4, तो यह 4 का मान है 1, G1, और वहां देखो G1 का मान है 3, तो क्या हो गया, इसलिए GOF बराबर देखिए जब हमने 1 रखा तो 3 आया, 1 3, ये जब हमने यहाँ 1 रखा तो 3 आया, 3 रखा तो 1 आया, 3 1, और जब 4 रखा तो 3 आया, 4 3, ये हमारा GOF इस तरीके से निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इस तरीके से हल हो जाएगा, GOF आसानी से निकल जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। मान लीजिए कि F, G तथा H R में दिए गए फलन है, तो सिद्ध कीजिए कि F प्लस GOH बराबर FOH प्लस GOH, F इंटू GOH बराबर FOH इंटू GOH। ये थोड़ा दूसरे तरीके का है। FGH रियल नंबर में फलन है, और हमको इसमें 2 क्वेश्चन है जिसको प्रूव करना, सिद्ध करना। देखते हैं, F प्लस GOH बराबर FOH प्लस GOH, 2 का फर्स्ट, F प्लस GOH बराबर FOH प्लस GOH, ये हमें प्रूव करना है। चलो हम बायां पक्ष ले लेते हैं, F प्लस GOH F प्लस
ऑफ एच एक्स। हमने यहां से वो हटा लिया, ओ एच को हमने एच एक्स लिख लिया, ऐसा कर सकते हैं। अब हो गया एफ ऑफ एच एक्स प्लस जी ऑफ एच एक्स। तो एफ ऑफ एच एक्स को एफ ओ एच कह सकते हैं और जी ऑफ एच एक्स को जी ओ एच कह सकते हैं, और ये है आर एच एस के बराबर, आर एच एस। तो इस तरीके से सिद्ध हो गया। अब यही प्लस को अगर गुणा का चिन्ह इनटू बना दें तब भी बिल्कुल ऐसे ही होगा। तो इसका सेकंड पार्ट स्वयं हल कीजिएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा है जी ओ एफ और एफ ओ जी ज्ञात कीजिए यदि एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स और जी एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ 5x माइनस 2। देखते हैं, जी ओ एफ और एफ ओ जी ज्ञात करना है। एफ एक्स बराबर मॉड एक्स, क्वेश्चन नंबर 3। एफ एक्स मॉड एक्स और जी एक्स, नीचे लिख लेते, जी एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ 5x माइनस 2, 5x माइनस 2। ये है, पहले हमें निकालना है जी ओ एफ, जी ओ एफ बराबर जी ऑफ एफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स। चलो इसको सॉल्व करते हैं। जी ऑफ एफ एक्स का मान है मॉड एक्स, एफ एक्स का मान है मॉड एक्स। एफ एक्स के स्थान पर एफ एक्स का मान रख ले मॉड एक्स। अब देखिएगा जी एक्स बराबर मॉड ऑफ 5x माइनस 2। अगर यहाँ y रख लें तो मॉड ऑफ 5y माइनस 2, यहाँ 1 रख लें तो 5 इंटू 1 माइनस 2 ऐसे होगा। तो यहाँ हम अगर मॉड एक्स रख लें तो मॉड ऑफ 5 इंटू मॉड एक्स माइनस 2 ऐसा हो जाएगा, मॉड ऑफ 5 इंटू मॉड एक्स माइनस 2। ये पूरा मॉड में रहेगा, ये इस तरीके का बन जाएगा। ये इसका आंसर है। तथा एफ ओ जी, जी ऑफ एफ ऑफ जी एक्स, एफ ऑफ जी एक्स, एफ ऑफ जी एक्स। अब देखते हैं एफ ऑफ जी एक्स, जी एक्स का मान रख लेते हैं। एफ जी एक्स का मान है मॉड ऑफ 5x माइनस 2, मॉड ऑफ 5x माइनस 2। अब ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ एफ एक्स बराबर मॉड एक्स है तो अगर हम y रखें तो यहाँ मॉड y, अगर 2 रखें तो मॉड 2। तो ऐसे ही 2x के स्थान पर 5x माइनस 2 रखना है, मॉड ऑफ 5x माइनस 2। तो मॉड ऑफ मॉड 5x माइनस 2, डबल मॉड 5x माइनस 2। ये इसका एफ ओ जी हो जाएगा। ऐसे अगला है, सेकंड पार्ट है, एफ एक्स है 8x क्यूब और जी एक्स है x का पावर 1/3। एफ एक्स है 8x का क्यूब, तो पहला लगा सकते हैं। दूसरा है
एफ एक्स इज इक्वल टू 8x³ और जी एक्स है एक्स का पावर 1/3। तो इसमें सबसे पहले GOF निकालना है। सबसे पहले GOF निकालना है। तो जी ऑफ एफ एक्स का मान है 8x³ अब ध्यान देना, अगर जी एक्स बराबर एक्स का पावर 1/3 हो तो जी वाई बराबर वाई का पावर 1/3। यही एक्स के स्थान पर 8x³ रखना है तो हो जाएगा 8x³ और इसका होल पावर 1/3। तो पावर 1/3 का मतलब होता है क्यूबिक रूट घनमूल। तो 8 का घनमूल 2 और x³ का घनमूल x, आ जाएगा इसका हल 2x। और जब FOG निकालेंगे तो f ऑफ gx देखेंगे, gx का मान x का पावर 1/3, x का पावर 1/3। तो x का पावर 1/3 देखिए, जब यहाँ fx बराबर 8x³ है तो अगर fy लिखें तो 8y³ होगा। यही x के स्थान पर x का पावर 1/3 करेंगे तो 8 इंटू एक्स पावर 1/3 का होल क्यूब, 8 इंटू एक्स का पावर 1/3 और इसका होल क्यूब। तो इसका 1/3 और क्यूब कट जाएगा, हो जाएगा 8x। तो इस तरीके से इसका सेकंड पार्ट तीसरे का हल हो जाएगा। हमने GOF और FOG इस तरीके से निकाल लिया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, दिया है यदि fx इज इक्वल टू 4x प्लस 3/6x माइनस 4, x इज नॉट इक्वल टू 2/3, तो सिद्ध कीजिए सभी x इज नॉट इक्वल टू 2/3 के लिए f ऑफ x इज इक्वल टू x है। देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। fx है 4x प्लस 3/6x माइनस 4, 4x प्लस 3/6x माइनस 4। x इज नॉट इक्वल टू 2/3। चलते हैं इसको हल करते हैं। हाँ, कह रहा है कि सिद्ध करना है FOF इज इक्वल टू x, इसलिए FOF ऑफ x बराबर f ऑफ fx। चलते हैं, f ऑफ fx का मान है 4x प्लस 3 6x माइनस 4 इज इक्वल टू, देखिएगा 4x प्लस 3, थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहां पर। देखो, जब यहाँ fx है तो 4x प्लस 3/6x माइनस 4 है। अभी यहाँ y कर दें तो 4y प्लस 3/6 y माइनस 4 होगा।
तो यक्स के स्थान पर इतनी बड़ी संख्या रखना है, जहां जहां इसमें यक्स है वहां इसका मान इतना बड़ा रखना है। तो 4x+3 बाई 6x-4 और +3 में भी ऐसे 6x+3 बाई 6x-4 और -4 ऐसे होगा। थोड़ा सरल करें, तिरछा गुणा करें तो देखेंगे ये 4 से इसमें गुणा हो जाएगा। 4 चौक 16x प्लस 4 तिहाई 12 प्लस 6 गुणे 3 6 तिरिक 18x और -4 तिहाई 12 बटा 6x-4 पूरे का बटा, यहां भी ऐसे 6 चौक 24 x प्लस 6 तिरिक 18 माइनस 6 चौक 24 x माइनस माइनस प्लस 4 चौक 16 बटा 6x-4। तो दोनों का हर 6x-4 कट जाएगा। यहाँ +12 -12 कट जाएगा। यहाँ +24x -24x कट जाएगा। 16 18 34x बटा 16 18 34। तो 34 से 34 कट गया, आ गया x। इसलिए f ऑफ x इज इक्वल टू x। अगर ऐसा आ जाए f ऑफ x बराबर x आ जाए तो f इनवर्स बराबर f हो जाता है। तो f का प्रतिलोम फलन स्वयं f ही है। इसमें f का प्रतिलोम फलन स्वयं f ही है। आगे 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 है, कारण सहित बताइए कि क्या निम्नलिखित फलनों के प्रतिलोम हो सकते हैं। इसमें दिया है f 1 2 3 4 2 10। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट f 1 2 3 4 2 10 ये है। और दिया f बराबर 1 10 2 10 3 10 4 10। f बराबर 1 10 2 10 3 10 4 10। कारण क्या इसका प्रतिलोम बन सकता है। तो इसका हम f इनवर्स अगर निकालें, f इनवर्स ये हो जाएगा 10 1
10 2 10 3 10 4। तो ही हल नहीं, इसका केवल हमें उत्तर देना, हल करके नहीं बताना है। कह रहा है कारण, अच्छा कारण सहित बताइए क्या निम्नलिखित फलनों के प्रतिलोम हैं। तो ध्यान देना, अगर हम इसका अनुरेखण इनवर्स वाला करें तो यहाँ 10 हो गया और यहाँ 1 2 3 4 और ऐसे चित्र बन गया। 10 के 4 इमेज, क्या ऐसा संभव है? वास्तव में ये फलन ही नहीं होगा। तो यहां पर चूंकि डोमेन के ये कहें कि एक का प्रतिबिंब 10 है, एकाएकी और आच्छादक, आच्छादक तो है एकाएकी नहीं है। क्या लिखेंगे? चूंकि एफ एकाएकी नहीं है, एकाएकी नहीं है, इसलिए एफ इनवर्स का अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व नहीं है। तो एफ इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, डज नॉट एग्जिस्ट। तो एफ इज नॉट 1 1, देन एफ इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो ऐसे अगला है, दूसरा है, इसमें 5 6 7 8 2 1 2 3 4 है और जो जी दिया 5 4 6 3 7 4। यहां भी 5 का इमेज 4 है, 7 का इमेज 4 है, तो ये भी एकाएकी नहीं है, इसलिए दूसरे का भी इनवर्स नहीं निकलेगा। तीसरा है एच है 2 3 4 5 2 7 9 11 13 और एच है 2 7 3 9 4 11 5 13। तो ये एकाएकी आच्छादक है, थर्ड पार्ट। तो ये जो है इनवर्स इसका निकल जाएगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगले सवाल अगले वीडियो में आएंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए और सरकार द्वारा निर्धारित लॉकडाउन नियमों का पालन करते रहिए। धन्यवाद।